वेलकम टू अल्फा कंप्यूटर। आपका अल्फा कंप्यूटर में स्वागत है। मैं उमेश निपाने, आपका टीचर, आपका ट्यूटर अल्फा कंप्यूटर में स्वागत करता हूं। आज हम हार्डवेयर में पढ़ने वाले हैं कि अपने पीसी में प्रिंटर कैसे इंस्टॉल करें, नेटवर्क का प्रिंटर कैसे इंस्टॉल करें, नेटवर्क प्रिंटर क्या होता है, ये हम आज सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले भाई, अगर हमें अपने पीसी में कोई प्रिंटर इंस्टॉल करना है, प्रिंटर इंस्टॉल करने का मतलब क्या है भाई, मैंने बाजार से जो है एक प्रिंटर लाया, एचपी, सैमसंग या कैनन का, जो भी कंपनी का है भाई, मैंने प्रिंटर लाया और वो प्रिंटर से अब मैं प्रिंटिंग निकालना चाहता हूं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस प्रिंटर को हमारे पीसी में अटैच करना पड़ेगा। लेकिन किसी भी प्रिंटर को हमारे पीसी में सिर्फ अटैच करने से उससे प्रिंट निकलेगी ऐसा नहीं है। तो पहले उस प्रिंटर को इंस्टॉल करना पड़ता है। इंस्टॉल करने का मतलब है कि उस प्रिंटर का ड्राइवर हमें डालना पड़ता है। ड्राइवर जो है एक फाइल होती है, जो फाइल आपके जो हार्डवेयर होते हैं उसको वो सपोर्ट करता है, मैनेज करता है, उसको आपके पीसी में इंस्टॉल करता है। तो वो जो फाइल है, वो फाइल को हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाके आपका प्रिंटर या आपका कोई हार्डवेयर काम करेगा। अदरवाइज आप सिर्फ किसी भी हार्डवेयर को अगर अपने पीसी को सिर्फ लगा देते हो, अटैच कर देते हो, तो वो काम नहीं करता, समझे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंटर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो प्रिंटर को इंस्टॉल कैसे करें, चलिए देखते हैं। प्रिंटर को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए या डिवाइस एंड प्रिंटर पर जाइए। यहां जाने के बाद यहां आपको क्या करना है, प्रिंटर को इंस्टॉल करना है। तो यहां खाली जगह पर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद ऐड प्रिंटर पर क्लिक कीजिए। जैसे आप ऐड प्रिंटर पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शंस आएगा। पहला है ऐड लोकल प्रिंटर। ऐड लोकल प्रिंटर का मतलब क्या होता है, जो प्रिंटर आपने अपने कंप्यूटर में अटैच किया हुआ है, मतलब जिस मशीन पर आपको वो प्रिंटर लगाना है और उसी मशीन से आप प्रिंटिंग निकालने वाले हो और उसी मशीन पर आपको क्या करना है, उसका इंस्टॉलेशन करना है, तो आप क्या करेंगे, ऐड लोकल प्रिंटर करेंगे। लोकल मतलब एक कंप्यूटर, एक प्रिंटर, जिस कंप्यूटर पर जो प्रिंटर अटैच करना है वहीं पर अगर आपको इंस्टॉल करना है तो उसको हम ऐड लोकल प्रिंटर से करेंगे। चलिए देखते हैं। ऐड लोकल प्रिंटर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका प्रिंटर का पोर्ट कौन सा है, प्रिंटर अलग अलग पोर्ट के आते हैं। जैसे पहले आते थे LPT1, LPT2, LPT3, मतलब LPT पोर्ट वाले प्रिंटर आते थे, जो अभी नहीं आते, बंद हो गए। जो दिखने में बड़े साइज के थे, मतलब पोर्ट, उसका जो कनेक्शन था वो बड़ा था। उसके बाद कॉम प्रिंटर आते थे, अभी वो भी नहीं आते। तो आपको यहां से जो प्रिंटर अटैच करना है वो यहां से ले लेंगे, मतलब जो पोर्ट है आपका, क्लिक करेंगे, ओके। ये LPT पुराना वाला है और अभी जो आते हैं वो USB वाले आते हैं। कौन से आते हैं, USB आप लोगों ने देखा हुआ है कि नहीं देखा है, हा? चलिए मैं आपको LPT पोर्ट वाला दिखा देता हूं कैसा दिखता है। तो देखिए, पहले वाले जो LPT पोर्ट वाले थे वो इस तरह से इतना बड़ा पोर्ट था। कितना, इतना बड़ा पोर्ट। इसको LPT पोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, LPT पोर्ट। ये पहले आते थे, अभी मदरबोर्ड में ये पोर्ट नहीं आते, उसके कारण अभी LPT पोर्ट वाले प्रिंटर भी नहीं आते। तो अभी जो आते हैं वो USB पोर्ट वाले आते हैं। USB पोर्ट आप लोगों को मालूम है, जैसे पेन ड्राइव हम लगाते हैं तो पेन ड्राइव कहां लगाते हैं, USB पोर्ट पे लगाते हैं ना। तो उस साइज का कनेक्शन आता है अभी प्रिंटर का। पहले बड़े आते थे, मतलब इस साइज का आता था, बराबर है, और मतलब इस साइज का पोर्ट, मतलब कनेक्शन आते थे। और अभी USB पोर्ट आते हैं। USB पोर्ट कैसा, यहां देखिए, ये USB पोर्ट, ये दिख रहा है आपको USB पोर्ट, ये वाला है USB पोर्ट, ठीक है। और पहले ऐसे आते थे, अभी इस टाइप के आते हैं। ये जो LPT पोर्ट है इसको पैरेलल पोर्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैरेलल पोर्ट, ओके।
तो अभी ये पोर्ट बंद हो गया, मतलब ये पोर्ट आते नहीं, अभी यूएसबी आते हैं। तो खैर, तो समझ में आया आप लोगों को? चलिए इसको हम बंद कर देते हैं। तो आपका जो भी प्रिंटर है यहां से ले लेंगे, क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, आपका जो भी प्रिंटर है नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपका कौन सा प्रिंटर है उस प्रिंटर का नाम यहां से लेंगे। जैसे आपने एचपी का प्रिंटर लाया हुआ है तो एचपी यहां से लेंगे, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, ड्राइवर इंस्टॉल कर रहे हैं। देखो, इंस्टॉलिंग द प्रिंटर ड्राइवर मतलब उसकी फाइल। ये प्रिंटर मैंने ले लिया, और इस कंपनी का कौन सा प्रिंटर है, मतलब ये एचपी नाम की कंपनी है, लेकिन एचपी नाम की कंपनी एक ही प्रिंटर बनाती है क्या? अलग अलग मॉडल है उसके। तो कौन से मॉडल का आपका प्रिंटर है, वो मॉडल आप यहां से लोगे। अब ये मॉडल कैसे समझेगा? तो जो आपने प्रिंटर लाया ना उसके ऊपर मॉडल लिखा रहता है, लेजर जेट है, डेक्स जेट है, बराबर है, या आपका ये ऑफिस जेट है, ऐसे अलग अलग प्रिंटर के मॉडल रहते हैं। तो आपका जो मॉडल है यहां से ले लेंगे। अगर आपको लगता है मेरा कलर वाला प्रिंटर है तो यहां क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। आपको लगता है कि सर मेरा जो प्रिंटर है एचपी का है, लेकिन जो मॉडल है वो यहां नहीं आ रहा है, तो फिर इसके लिए ड्राइवर कहां से डालेंगे? तो ऐसे वक्त आप जब प्रिंटर खरीदते हो तो उसके साथ में आपको प्रिंटर की सीडी मिलती है, जिसको ड्राइवर सीडी कहा जाता है। तो अगर आपके प्रिंटर का मॉडल यहां नहीं है, उसका ड्राइवर यहां नहीं है, तो आपको सीडी मिलेगी। वो सीडी आप डाल के और हैवर डिस्क से उसकी फाइल ले सकते हो। समझ में आया? क्या करेंगे, यहां अगर नहीं है तो सीडी डाल दीजिए कंप्यूटर में, हैवर डिस्क कीजिए, ब्राउज में जाइए, माय कंप्यूटर, और आपकी जो सीडी है यहां ले लीजिए, जो भी आपका, वहां जाइए, ओपन कीजिए। उसके अंदर आपको फाइल दिखेगी सेटअप नाम की, या ड्राइवर जो है वो दिखेगा, ओपन कर लीजिए। क्या हो जाएगा, वो फाइल यहां आ जाएगी। समझे? चलिए, लेकिन हमारे पास वो नहीं है, कैंसिल करते हैं। तो भाई हमारा ये वाला प्रिंटर है मान लीजिए, तो यहां क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। आपके प्रिंटर का ये नाम है, अगर आप चाहे तो नाम चेंज कर सकते हैं, नेक्स्ट करेंगे। ये इंस्टॉलिंग प्रिंटर, ये प्रिंटर इंस्टॉल हो रहा है, हो गया। उसके बाद इस प्रिंटर को आपको शेयर करना है क्या? शेयर करने का मतलब है कि भाई आपने इस कंप्यूटर पर आपने प्रिंटर इंस्टॉल किया है, लेकिन आपके पास दूसरा और एक कंप्यूटर है जो लैन में है, और आपको लगता है कि भाई इस कंप्यूटर पे प्रिंटर है, लेकिन अगर मैं उस दूसरे कंप्यूटर से अगर प्रिंट देना चाहता हूं तो मेरे इस कंप्यूटर से प्रिंट भी निकले, इस प्रिंटर से प्रिंट निकले, जो कि उस कंप्यूटर में अटैच नहीं है। तो यहां से प्रिंट निकलना चाहिए। अगर दूसरे कंप्यूटर से देता हूं तो उसके लिए इसको शेयर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? शेयर। नेक्स्ट करेंगे और फिर फिनिश करेंगे। अगर आपको लगता है कि भाई मैं देख लेता हूं जरा टेस्ट पेज निकलता है क्या, टेस्ट पेज मतलब मैंने सब ओके कर दिया है, तो प्रिंट भी कैसा निकलता है, निकल रहा है नहीं, ये देखते हैं। तो यहां क्लिक करेंगे, फिनिश करेंगे, ओके। देखिए हमने ये प्रिंटर लिया हुआ है, एचपी कलर लेजर जेट आया हुआ है, और ये शेयर है। देखिए यहां लोग दिख रहे हैं, मतलब अलग अलग पीसी से यहां से हम प्रिंट निकाल सकते हैं। समझ में आया कैसे प्रिंटर इंस्टॉल करना? ये मैंने आपको लोकल प्रिंटर बताया। क्या बताया? अब हम देखेंगे नेटवर्क प्रिंटर का मतलब क्या होता है। लोकल प्रिंटर का मतलब क्या है कि एक पीसी और उसी में हम प्रिंटर इंस्टॉल कर रहे हैं, उसी में प्रिंटर अटैच कर रहे हैं, उसको लोकल प्रिंटर कहते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके पास दो पीसी है, एक ए पीसी है, एक बी पीसी है। आपने ए पीसी में प्रिंटर इंस्टॉल किया है, वहां लोकल प्रिंटर किया है, लेकिन अब आपको बी पीसी से भी प्रिंटिंग देना है जो कि ए पीसी से निकलेगा। तो आपको बी पीसी में जो प्रिंटर इंस्टॉल करोगे तो उसको लोकल प्रिंटर करना पड़ेगा, सॉरी नेटवर्क प्रिंटर करना पड़ेगा। नेटवर्क प्रिंटर का मतलब कि भाई नेटवर्किंग में जो प्रिंटर है, एक अदर कंप्यूटर में, दूसरे कंप्यूटर में प्रिंटर है, उसको हमें किसी दूसरे कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है। आप लोग जब नेट कैफे जाते हो तो नेट कैफे पर इतने सारे कंप्यूटर होते हैं, पीसी होते हैं, तो क्या हर पीसी में प्रिंटर अटैच होता है क्या? लेकिन फिर भी आप जिस पीसी में बैठे हो वहां प्रिंटर अटैच नहीं है, और वहां से अगर आप प्रिंटिंग देते हो तो क्या दूसरे पीसी में जो प्रिंटर लगा है वहां से निकलता है कि नहीं निकलता है? क्यों निकलता है? क्योंकि वो जो प्रिंटर है उसको शेयर किया हुआ है सारे कंप्यूटर के साथ, और बाकी कंप्यूटरों में जो है उस प्रिंटर को इंस्टॉल किया हुआ है एज अ नेटवर्क प्रिंटर। क्या इंस्टॉल किया हुआ है? तो वो कहां से और कैसे इंस्टॉल करना है वो मैं अभी आपको बताता हूं। तो अभी हमने किया लोकल प्रिंटर और अब हम करेंगे नेटवर्क प्रिंटर। तो कैसे करेंगे? फिर से यहां राइट क्लिक करेंगे, ऐड प्रिंटर करेंगे। कौन सा प्रिंटर अटैच करना है आपको? लोकल की नेटवर्क, तो अब नेटवर्क, तो ऐड नेटवर्क प्रिंटर,
वायरलेस प्रिंटर या ब्लूटूथ प्रिंटर जो भी है आप यहां से अटैच करेंगे। तो ऐड नेटवर्क, या जैसे लैन में अगर हमने वो अगर कोई प्रिंटर है जिसमें लैन पोर्ट भी है तो वो प्रिंटर भी यहीं से अटैच आप कर सकते हो। तो यहां क्लिक करेंगे, अब ये ढूंढ रहा है यहां कि भाई कौन से नेटवर्क में प्रिंटर है। तो देखिए इसने बताया कि भाई नेटवर्क में ये 2 प्रिंटर है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे हमारे ऑफिस में कंप्यूटर है, पीसी है, और वहां प्रिंटर भी अटैच है कि नहीं है? तो और मेरे इस कंप्यूटर पे प्रिंटर अटैच है क्या? तो मुझे क्या करना है कि अगर मैं यहां से प्रिंट दूं तो मेरे ऑफिस के प्रिंटर से निकलने चाहिए, समझे? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों कंप्यूटर की नेटवर्किंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? तो नेटवर्किंग करना पड़ेगा। नेटवर्किंग करने के बाद फिर आप क्या कर सकते हो, प्रिंट निकाल सकते हो। तो वो नेटवर्किंग कैसे करना, तो हमने नेटवर्किंग किया हुआ है, सिर्फ मैं कनेक्ट कर देता हूं। तो वो जो कंप्यूटर है इसको कनेक्ट करूंगा नेटवर्क से। कौन सा कंप्यूटर है हमारा? रिसेप्शन वाला है। यहां मैं लिख देता हूं उसका नाम, देखिए तो रिसेप्शन का कंप्यूटर ओपन हो गया और वहां का ये प्रिंटर है। अब ये प्रिंटर मुझे कहां इंस्टॉल करना है? इस पीसी में। क्या करेंगे, इसको बंद कर देता हूं, मैंने नेटवर्किंग कर लिया। अब फिर से सर्च अगेन, जैसे सर्च करेंगे यहां आपको दिखेगा वो जो कैनन वाला है उसका नाम दिखेगा, ये देखिए आ गया। तो आपको कौन से प्रिंटर को इंस्टॉल करना है? जो रिसेप्शन पे जो पीसी है वहां जो प्रिंटर अटैच है वो मुझे यहां इंस्टॉल करना है, ताकि मैं यहां से वहां प्रिंट निकाल सकूं। तो यहां क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ये नेटवर्क वाला प्रिंटर है, नेटवर्किंग वाला हो गया। और क्या करेंगे, इंस्टॉल ड्राइवर। क्या करेंगे, हो रहा है, ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है। हो गया, आपका प्रिंटर क्या हो गया, इंस्टॉल हो गया। ओके, तो ये क्या कह रहा है, रिस्टार्ट योर कंप्यूटर टू मेक न्यू सेटिंग एक्टिव। तो भाई आप अपने इसको रिस्टार्ट कीजिए, समझे? तो जैसे आपने इंस्टॉल किया ऑटोमेटिक यहां क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा। ओके, तो नेटवर्क प्रिंटर समझे कैसे इंस्टॉल करना, तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूं मैंने सिर्फ ये ओके इसलिए नहीं किया कि अगर रिस्टार्ट हो गया तो रिकॉर्डिंग रह जाएगी। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।